बड़ी लाइन से हो जाओ सभी लोग, आप दिखाया फूलन देवी जी को श्रद्धांजलि दें और उन्हें याद करें कि बहन जी जो हमारा काम अधूरा पड़ा है, फूलन देवी जी का के लिए कॉलेज खोला जाए उनकी स्मृति में, उनकी याद में, कि उसमें बच्चियां पढ़ने जाएं तो अपना प्रेरणा एक आदर्श बना के उन्हें याद रखा जाए। फूलन देवी को यहाँ नहीं पूरे विश्व और इंडिया में फूलन देवी के लोग जानते हैं। मांग करूंगी इनकी सीबीआई जांच हो। शेर सिंह राणा के ऊपर फिल्म बन रही है, बाहर घूम रहा है, और क्यों नहीं सरकार जो भी हो अभी जिसकी भी सरकार हो क्यों जांच नहीं जाती? अपनी महल तो नहीं बनाया है, लेकिन मड़ैया बना के तैयार कर दी छपरी, वो भी जो है दोना पत्ता की। लेकिन ये आवाज़ रमेश चंद्र निषाद दिल्ली से लेकर के और हर प्रदेश तक पहुंचाने का काम करेगा, खेत से लेकर खलिहान तक पहुंचाने का काम करेगा, शोषित वंचितों का काम करेगा, गरीब मजलूमों का काम करेगा, और जहां न्याय नहीं मिलेगा हमारी महिलाओं को किसी भी जाति वर्ग की हो, वहाँ वीर फूलन देवी जन संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जान हथेली पर रख करके उनको न्याय दिलाने जाएगा। नहीं, विदेशों में आप देखेंगे तो वो उसमें बुक में इसका नंबर शायद 10वें नंबर पर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हमारी। आज तक सीबीआई जांच रुकी पड़ी है, उसकी जांच हो जाती है सीबीआई जांच, तो इसमें पहले नंबर पे तो उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार थी वो भी दोषी हैं, दूसरे नंबर पे भारत में सरकार थी बीजेपी की, वो भी दोषी हैं, और उसमें उनका जो पति है उम्मेद कश्यप जो कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव रहा है वो दोषी है, दूसरा शेर सिंह राणा और उसकी बहन मुन्नी। जी नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हम इस समय झांसी में मऊ रानीपुर में यहाँ पे 25 जुलाई को वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस यहाँ पे मनाया गया, और यहाँ पे केंद्रीय कार्यालय पे जहाँ पे वीर फूलन देवी जन संगठन के पदाधिकारी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रमेश निषाद जी। इन लोगों से जानेंगे क्योंकि वीरांगना फूलन देवी को बहुत कम लोग याद करते हैं तो केवल जो उनकी जो वीर गाथा उसके लिए याद करते हैं, लेकिन याद भी कुछ चंद लोग ही करते हैं जो उनके समाज के लोग हैं या शोषित पीड़ित लोग हैं, वो याद करते हैं। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत जिस तरह से उनकी हत्या हुई उसकी इन्होंने सीबीआई जाँच की भी मांग करी, कई बार मांग उठती रही है, लेकिन आज हम इन लोगों से जानेंगे यहाँ पर जो कार्यक्रम किया है, कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और कार्यक्रम को करने के बाद ये क्या मांग रखते हैं। क्या कहें सर, आपने आज यहाँ पे वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस यहाँ मनाया, कार्यक्रम किया, काफ़ी सारे लोग आए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जो है दिल्ली से आए हैं और ऐसी वीरांगना के शुभ अवसर पर और दुख अवसर पर आप दिल्ली से चल के आए। मैं आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम रमेश चंद्र निषाद है और मैं वीर फूलन देवी जन संगठन का संस्थापक हूं एवं कई पार्टियों में, 2-3 पार्टियों में मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं, मध्य प्रदेश का भी अध्यक्ष रहा हूं। आज जो है 25 जुलाई 2001 को रैकवार समाज में जन्मी फूलन देवी जी जो गुढ़ा का पुरबा जालौन की रहने वाली थी और जो झांसी मंडल में उनका ये गांव पड़ता है, और उसी ज़िले से मैं भी आता हूं। और आज तक 2001 से आज तक वीरांगना फूलन देवी का कोई भी निषाद का नेता, सांसद, विधायक फूलन देवी का नाम लेने से उनको डर लगता है कि कहीं हम फूलन देवी का नाम, चाहे वो समाजवादी पार्टी में लोग हों, चाहे बीजेपी में हों, चाहे बीएसपी में हों, नाम लेने से उन्हें डर लगता है कि उनकी बात उठाने पर, विशेष तौर से तो मनवादी लोग उठाते ही नहीं हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि फूलन देवी की जब से लेकर के 2001 से लेकर के आज तक सीबीआई जांच रुकी पड़ी है, उनकी सीबीआई जांच अगर हो जाती तो जो लोग इस केस में, क्या कारण है कि सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, क्या वजह? ये इसलिए नहीं हो रही है कि अगर फूलन देवी की जांच हो जाती है सीबीआई जांच तो इसमें पहले नंबर पे तो उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार थी वो भी दोषी हैं, दूसरे नंबर पे भारत में सरकार थी बीजेपी की वो भी दोषी हैं, और उसमें उनका जो पति है उम्मेद कश्यप जो कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव रहा है वो दोषी है, दूसरा शेर सिंह राणा और उसकी बहन मुन्नी जो इसमें विशेष तौर से उनका साथ दे रही है मनवादियों का। तब मैंने सोचा कि मुझे जो है फूलन देवी को जिंदा करना चाहिए, क्योंकि मैं फूलन देवी के वंश का हूं और फूलन देवी को यहाँ नहीं
पूरे विश्व और इंडिया में फूलन देवी को लोग जानते हैं। पहली एक ऐसी महिला थी जिसने अपने जुल्मियों को अपनी बंदूक के दम पर, अपने हाथ के दम पर उन्हें न्याय और अन्याय का पूरा सबक सिखाया कि अब महिलाओं को जो छेड़ेगा वो यहाँ नहीं वहाँ चला जाएगा जहाँ उसको रहना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि वीर फूलन देवी ने अपने जो मुजरिम थे उनको खुद सजा दी, लेकिन आज भी देखा जाए भारत में बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे वीरांगना फूलन देवी का नाम, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, शहादत दिवस मनाया जाता है। कुछ जगह चंद छोड़ दें हम तो नहीं, क्यों नहीं, क्या वजह है? देखिए साहब, बुंदेलखंड की कहावत है कि अपनों घर और जहाँ चाहे पर और दूसरे को घर और बैठवे को डर। जो हमारे समाज के सांसद और विधायक हैं वो दूसरों के घर में जा कर के झोला टांग रहे हैं, दूसरों के घर में जा कर के दरी बिछा रहे हैं, दूसरों के घर में जा कर के पानी पिला रहे हैं। तो फूलन देवी की बात उठाना असंभव है? बताइए। ये फूलन देवी की आवाज़ उठाने वाला रमेश चंद्र निषाद है, जिसने अपना घर बनाया है, अपनी महल तो नहीं बनाया है लेकिन मड़ैया बना के तैयार कर दी, छपरी, वो भी जो है दोना पत्ता की। लेकिन ये आवाज़ रमेश चंद्र निषाद दिल्ली से लेकर के और हर प्रदेश तक पहुंचाने का काम करेगा, खेत से लेकर खलियान तक पहुंचाने का काम करेगा, शोषित वंचितों का काम करेगा, गरीब मजलूमों का काम करेगा। और जहां न्याय नहीं मिलेगा हमारी महिलाओं को, किसी भी जाति वर्ग की हो, वहाँ वीर फूलन देवी जन संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जान हथेली पर रख करके उनको न्याय दिलाने जाएगा, चाहे डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो। क्योंकि मैंने अपने संगठन में ये गाइडलाइन ली है कि जो अत्याचारी होगा, चाहे अपराधी अधिकारी हो, चाहे डीएम हो, चाहे सीएम हो, मुझे राइट है उसको छेड़ने का, कोई रोक नहीं सकता है। मैंने रजिस्ट्रेशन में ये ऑर्गेनाइज किया है। और वीरांगना फूलन देवी का क्या संदेश रहेगा महिलाओं के लिए, खासकर? देखिए, आज फूलन जी का एक शहादत दिवस है, यूँ कहिए हम महिलाओं के लिए तो काला दिवस है आज का। और हर साल हम लोग झांसी में फूलन जी की जयंती मनाते थे, लेकिन फूलन देवी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश निषाद जी ने यहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा। काफ़ी मेहनत से दूर दूर के लोग भी आए उन्हें श्रद्धांजलि देने, ये इनकी मेहनत है। और दूसरी बात ये कही कि आपने अभी, आपका क्वेश्चन था कि और जिलों में शहादत दिवस नहीं, हर पूरा उत्तर प्रदेश से लेके अब तो पूरे केंद्र में इनको श्रद्धांजलि दी जाती है। क्योंकि ये महिला सिर्फ यही नहीं, विदेशों में आप देखेंगे तो वो उसमें बुक में इनका नंबर शायद 10वें नंबर पर आता है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला है हमारी। क्योंकि और एक हम ये भी बात बताना चाहेंगे कि हमारी बहन के साथ जो अत्याचार हुआ, उस अत्याचार का वर्णन हम नहीं कर सकते, आंख में आंसू आ जाते हैं कि जो इनके साथ हुआ, हम कह रहे हैं किसी की बहन बेटी के साथ होता तो क्या होता, लेकिन उसने तो अपना बदला खुद लिया। कानून में तारीख पे तारीख लगती, कोर्ट पे कोर्ट चलते, लेकिन उसने अपना बदला लेके बहुत अच्छा किया। आप इसको सही मानते हैं कि जैसे कि नहीं, बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि कानून घसीटता, तारीख लगाता और जेल में रहती फूलन जी, लेकिन एहसान है कि फूलन सिंह जी ने उनको निकाल कर और टिकट देके और उनको सांसद बना के दिल्ली भेजने का काम किया। लोगों ने कहा था इनको टिकट मत दो, हार जाएंगी, बोले मंजूर है, हार जाने दो, लेकिन टिकट देंगे और दिल्ली पहुंचाने का काम करेंगे। क्या मांग करती हैं, ऐसे कुछ क्या चीज़? जी, मैं मांग करूंगी इनकी CBI जांच हो। शेर सिंह राणा के ऊपर फिल्म बन रही है, बाहर घूम रहा है, और क्यों नहीं सरकार जो भी हो, अभी जिसकी भी सरकार हो, क्यों जांच नहीं बैठ रही उनके लिए? CBI जांच होना चाहिए। क्यों हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं गया? 3 बजे गोली चलती है, सुई भी देख ली जाती है, उनका हत्यारा नहीं देखा गया। उनका हत्यारे को पकड़ना चाहिए। कोई भी सरकार हो, हम कह रहे हैं उसकी जांच होना चाहिए। क्या ऐसा कुछ आप मांग करेंगी वीरांगना फूलन देवी की, जिससे कि उनको लोग लंबे समय तक याद रखें और इतिहास में उनकी चर्चा हमेशा होती रहे? जी, मैं चाहूँगी उनके नाम से लड़कियों के लिए एक कॉलेज खोला जाए, उनकी स्मृति में, उनकी याद में, कि उसमें बच्चियाँ पढ़ने जाएँ तो एक अपना प्रेरणा, एक आदर्श बना के उन्हें याद रखा जाए। और एक चौराहे की भी हम मांग करेंगे कि फूलन जी की मूर्ति भी नहीं है, तो हमारी चारों विधानसभाएँ हैं, झांसी है, मऊरानीपुर है, कहीं भी उनका चौराहा दे के उनकी मूर्ति भी लगाई जाए। क्या कहना चाहेंगे आपसे आखिर आज इस 25 जुलाई के श्रद्धांजलि अवसर पर मैंने तो पहले से भी लिख रखा है, सरकार को भी दिया है कि भारत में 29 राज्य हैं, तो हर प्रदेश में
फूलन देवी की विधानसभा के सामने एक फ़ोटो लगना, स्टैचू लगना चाहिए, जिससे उनके 25 जुलाई को या उनकी पुण्यतिथि या जन्म जयंती पर उनको याद किया जाए और उनके समाज के लोग याद करें। और इसके अलावा निषाद मछुआरा जाति के लोगों को मान सम्मान मिले, जो उनका मान सम्मान जिन लोगों ने छीना है। वो समाज जो है नाजुक हो और हमारी समाज भावुक हो, ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, तो हम लोग अपना संगठन चला रहे हैं। आज नहीं तो कल हमारा समाज जब आगे बढ़ेगा तो ये काम हम खुद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना यहाँ पे वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस मनाया गया और सीबीआई की जांच की मांग की और कहा गया कि वीरांगना फूलन देवी के नाम से महिलाओं के लिए कॉलेज हो, लड़कियों के लिए कॉलेज हो, जिससे कि जब भी लड़कियां जाएं तो उनकी वीर गाथा को पढ़ें। और रमेश चंद्र निषाद जी ने कहा कि एक विधानसभा के सामने एक उनकी स्टैचू होनी चाहिए, जिससे कि जब भी लोग जाएं उनके वहाँ पे शहादत दिवस हो या जन्म दिवस हो तो उनको लोग वहाँ जाके पुष्पांजलि अर्पित करें, उनको अपनी वहाँ उनको नमन कर सकें। ऐसा उन्होंने इनकी मांग है। आप लोग क्या राय रखते हैं इस वीडियो के लिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।